बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिक एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है फैक्टोरियल के बारे में आईकॉम पार्ट 2 वालों के लिए, सो दैट कि जो इस चैप्टर से बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस या छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आप कवर कर पाएँ। हम ये वैसे बहुत डिटेल टॉपिक है, फैक्टोरियल हो गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, तो इसको हम एडवांस कोर्स में इंशाल्लाह बाद में अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो लेक्चर होगा ये बिल्कुल बेसिक है, सो दैट कि फैक्टोरियल के बारे में जिसको बिल्कुल पता नहीं है ये बिल्कुल वो उस हवाले से ज़रा उसको क्लैरिटी हो जाए। तो आइए हम थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं कि फैक्टोरियल इनफैक्ट क्या है। तो डेफिनेशन सबसे पहले बात कर रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर is called n factorial and is denoted by n factorial। ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है इंग्लिश का, इसको हम फैक्टोरियल का नाम यहाँ पे देते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, n फैक्टोरियल। अब इसका फॉर्मूला जनरल क्या होता है, n का फैक्टोरियल बराबर होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, फिर होगा n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव, और चलते 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 फिर 3, 2, 1 और लास्ट 1 पे एंड होगा। बाज़ दफ़ा ज़्यादातर में ये जो है कुछ बुक्स में इस तरह भी लिखा होता है कि n का फैक्टोरियल जो होता है वो n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल होता है, क्योंकि एक माइनस कर दो और आगे तो n माइनस वन का जो फैक्टोरियल है वो उसी तरह फिर कंटिन्यू होगा, क्योंकि n माइनस वन का फैक्टोरियल क्या मतलब n माइनस वन आ जाएगा, फिर n माइनस टू आ जाएगा, फिर n माइनस थ्री आ जाएगा थ्रू आउट। तो n से यहाँ पे क्या मुराद है, n से मुराद है कि टोटल जो भी आपके पास जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो आइटम जो जिनकी आपने अरेंजमेंट्स वगैरह देखनी है, वो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो कोई भी हो सकती हैं, वो नंबर ऑफ बुक्स हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी मोबाइल हो सकते हैं, ठीक है, तो बॉल्स हो सकती हैं, कोई ट्री हो सकते हैं, कुछ भी जो नहीं आपके टॉयज़ हो सकते हैं, एनीथिंग जिसके बारे में आप अरेंजमेंट्स वगैरह देखना चाह रहे हो। तो फैक्टोरियल असल में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, ख़ास तौर पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और उसकी फिर आगे एप्लीकेशन जो है वो फिर और बहुत सारी फील्ड के अंदर जो है वो होती है। तो जिससे जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉम्बिनेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इसी तरह करके इस पोर्शन में से फैक्टोरियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, ये वो पोर्शंस हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा जो जॉब्स के लिए आप के आते हैं टेस्ट वगैरह, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आते होते हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही एक बेसिक लेक्चर है, सो दैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब इस तरह ये आपके पास n का फैक्टोरियल जो है वो इस तरह हम काउंट करते हैं, यानी 5 का अगर आपको फैक्टोरियल लेना है तो 5 का फैक्टोरियल होगा किस तरीके से हम उसको लेंगे, 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई माइनस वन करेंगे तो पीछे 4 बच जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसको हम सारे को मल्टीप्लाई करके तो लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 3 2 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, तो 6 उसका आंसर आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल 6 के इक्वल है। तो ये है इसका जनरल फार्मूला। अब इस हवाले से कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये आप थोड़ा सा देख लें सो दैट के मज़ीद थोड़ा क्लियर हो जाए। आपने ये बात याद रखनी है कि जो ज़ीरो का जो फैक्टोरियल है वो 1 के इक्वल होता है। ये इसको यानी याद रखना थोड़ा सा हो सकता है अक्सर लोगों को कि जीरो का फैक्टोरियल 0 होता है, नहीं, जीरो का फैक्टोरियल 0 नहीं होता, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। तो चूँकि 1 है यहाँ पर जीरो का फैक्टोरियल, तो हम किस तरीके से उसको जो है वो लेकर आ रहे हैं कि इसका प्रूफ है वैसे ओवरऑल, लेकिन अब चले मैं आपको उसका प्रूफ जो है वो उसका दिखा देता हूँ। प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी आप फिर ये देख लीजिए उसी तरीके से। जैसे 1 का फैक्टोरियल है तो वो 1 के इक्वल होता है, 2 का फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 वो 2 के इक्वल होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये 6 के बराबर हो गया। जैसे 4 का फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, 7 का 7 इंटू 6, यानी एक एक काम करते चले जाना है और उसका आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। तो वो बात कर रहा है कि फैक्टोरियल आल्सो शोज ऑल पॉसिबल परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन अल टुगेदर। ये अल टुगेदर जो लफ्ज़ है ये यहाँ पर काफ़ी अहम है कि जब आपको नॉर्मल सारे ऑब्जेक्ट को एज अ कलेक्शन एक साथ आपको अरेंजमेंट उसकी देखनी हो, तो उसके लिए हम नॉर्मल उसका जो फैक्टोरियल है वो ले लेते हैं। और अगर आपको सेलेक्ट करने हो, यानी कोई आइटम आपको दे दीजिए, 10 में से आपको 2 सेलेक्ट करने, 10 में से 3 सेलेक्ट करने, तो अब वो जो सिलेक्शन होगी वो आपके पॉसिबल परमुटेशंस भी बन सकते हैं, वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है। यानी वो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके हवाले से बताएंगे। तो यानी परमुटेशन एक अरेंजमेंट है, अब यूँ समझ लें कि परमुटेशन जो होती है वो ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट होती है, तो जो कॉम्बिनेशन होती है वो भी अरेंजमेंट होती है, लेकिन उसमें ऑर्डर जो होता है वो मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन के अंदर, क्योंकि वो नॉन ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, और जो परमुटेशन होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। एनी हाउ डिटेल में इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो इसका 0 का फैक्टोरियल का जो प्रूफ है इसको आप यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ।
ये है जी इसका प्रूफ कि 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। अब वो कैसे है, आप यही फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा है इसी को आप कंसिडर कर लें, जैसे कि n का फैक्टोरियल है तो वो किसके इक्वल होगा, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। जैसे मैंने कहा कि फार्मूला इस तरह भी लिखा जा सकता है, और n माइनस 1 है इसको आप n माइनस 2 n माइनस, तो हम यहीं पे इसको रोक के अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह 1 पुट कर देते हैं। 1 से प्रूफ करना है ना कि ये 1 के इक्वल होता है, तो हम 1 पुट कर देंगे। तो यानी n का फैक्टोरियल की जगह हमने लिख दिया 1 फैक्टोरियल, और इस n की जगह 1 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है ये है n, इसकी जगह 1 आ गया, इसमें से 1 माइनस कर दिया, तो इसी तरह उसका फैक्टोरियल दोबारा से ये वाला फैक्टोरियल ले लिया। अब हमने क्या किया, 1 का फैक्टोरियल तो हमें पता है कि 1 के इक्वल है, ऊपर हमने देखा, तो ये हमने 1 लिख दिया, और उसके बाद फिर जो है आपके पास ये 1 है, ये एज इट इज आ गया, और ये 1 में से 1 माइनस किया तो वो 0, तो 0 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये 0 नहीं है कि इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाए, यानी आपको पता है कि कोई भी आपके जैसे 2 है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर वो 2 आ जाता है, 3 है 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाता है, 5 है उससे मल्टीप्लाई होने के बाद 5 आ जाता है। तो इसका मतलब है 0 का फैक्टोरियल जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 का फैक्टोरियल। अब आपको यहां से पता चला कि जो 1 है, ये वाला 1 वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 फैक्टोरियल के। तो अगर 1 0 फैक्टोरियल के इक्वल है तो दोनों साइडें बराबर हैं, तो इसका मतलब फिर जो 0 फैक्टोरियल है वो भी 1 के इक्वल है। तो ये इसका एनी हाउ एक प्रूफ है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख लीजिए। और नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, इसके कुछ एप्लीकेशन या कुछ क्वेश्चन हैं जो बेसिक हैं, सो दैट कि जरा इसकी मजीद क्लैरिटी हो जाए फैक्टोरियल के हवाले से। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरह आता है कि फॉर हाउ मेनी वेज द वर्ड एम्स कैन बी अरेंज्ड, तो यानी एक वर्ड है एम, ठीक है, इसको हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अभी इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, 4। अगर तो इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रही है, इस तरह वो क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इसमें देखें कोई सिलेक्शन नहीं हो रही है, अगर उसने ये नहीं कहा कि इसमें से इतने लेटर्स सेलेक्ट करें तो उनकी बताएं कि अरेंजमेंट कितनी हो सकती है। अगर वो सिलेक्शन करता तो फिर वो क्वेश्चन चला जाता परमुटेशन या कॉम्बिनेशन की तरफ। लेकिन उसने क्या कहा है कि पूरे जो आपके पास ये जो लेटर्स पूरा वर्ड लिखा हुआ है इसको कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। मतलब एस शुरू में आ जाए, ए एंड पे चला जाए, एम जो है वो शुरू में आ जाए, या आई शुरू में आ जाए, या आई एंड पे चला जाए, या एम एंड पे चला जाए। तो इस तरीके से करके इसकी अरेंजमेंट्स कितनी बन सकती है। तो ये उसने सारे लेटर्स का एक साथ इस्तेमाल किया, जैसे हमने ऊपर अभी बात की थी, मैंने आपको समझाया कि इसके अंदर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है परमुटेशन के अंदर, कि ये वाला ऑल टुगेदर, यानी एक साथ, सारे एक साथ लेने, इसमें से सिलेक्शन नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली तरीकाकार लोग यही अडॉप्ट करते हैं कि जैसे आपके जितने लेटर्स हैं उसमें रिपीटेड नॉन रिपीटेड जो भी हैं वो सारे काउंट कर लेते हैं और उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अगर रिपीटनेस हो रही हो तो फिर थोड़ा फर्क पड़ जाता है कि अगर जितने आइटम रिपीट हो रहे हैं उसके नीचे हमने उसको उनके फैक्टोरियल पे डिवाइड भी करना होता है। तो जनरल फार्मूला आपने इसका याद रखना है, उसके अकॉर्डिंगली ज़रा आपको आसान रहेगा, ताकि अगर उसमें लेटर रिपीट हो रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर रिपीट नहीं हो रहे तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तो रिपीट नहीं हो रहे फिर तो नॉर्मली यही है कि जैसे 4 लेटर है तो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा इसका, कि इतनी इसकी अरेंजमेंट्स बनेगी। तो लेकिन अगर रिपीट हो रहे हो जैसे कि मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो इस तरह करके यानी कहीं ना कहीं कोई लेटर्स अगर उसके अंदर रिपीट हो रहा है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लेटर्स इसके अंदर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह करके मीन्स अगर उसके अंदर कोई रिपीटेटिव लेटर आ जाता है तो फिर हमें उसको कैसे करना है वो हमें देखना होगा। अगर तो रिपीट नहीं होते तो फिर उसके जितने लेटर्स हैं उसका सिंपली फैक्टोरियल, अगर रिपीट हो रहे हैं तो फिर उसका क्या करना है वो भी आपको नीचे इसके अंदर साथ बताएंगे। आंसर में वो यहाँ पे लिख रहे हैं, कहते हैं फर्स्ट वी विल नोट द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स। अब इसमें नहीं है, लेकिन हमें तरीकाकार क्या करना है, टोटल लेटर्स कितने हैं 4, हमने टोटल लेटर गिन लिए 1 2 3 4, यानी ए आई एम और एस, तो 4 हो गए। ए कितने बार आया, एक बार, आई कितने बार, एक बार, एम कितने बार, एक बार, एस कितने बार आया, एक बार। अब चूंकि 1 का फैक्टोरियल मैटर ही नहीं करता इसलिए इसको अक्सर लोग लिखते नहीं है, लेकिन तरीकाकार यही होता है, वेज टू अरेंज द वर्ड एम्स इज इक्वल टू 4 का फैक्टोरियल, और जितने भी उसके अंदर जो आने वाले लेटर्स हैं उसका फैक्टोरियल पे डिवाइड करना है। चूंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है इसलिए बाज़ दफ़ा ये लोग लिखते नहीं है और डायरेक्टली लिख देते हैं 4 का फैक्टोरियल। लेकिन फॉर्मूला यही है कि उसके अंदर जो भी उसके इंडिविजुअल लेटर्स होते हैं उसका फैक्टोरियल पे डिवाइड करते हैं। अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो फिर उसका काउंट बन जाएगा, यानी अगर ए 2 बार आ रहा होता तो यहाँ पे 2 के फैक्टोरियल पे डिवाइड करते हैं, तो फिर तो उसका 4 का फैक्टोरियल नहीं लिया जा सकता था। इसलिए आपने इस बात को ख्याल रखना है। अच्छा, एन जो आपके पास ऊपर आना है ये टोटल आपके पास लेटर्स होंगे, चाहे उसमें रिपीट हो रहे हैं तो वो भी इसके अंदर टोटल काउंट
होगा, ये बात आपने याद रखना। 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 पर डिवाइड, ये तो 1 ही रहेगा, तो इस पर डिवाइड करेंगे तो 24 आपके पास पॉसिबल आउटकम है। ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, इनको अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। इससे आपको ये फायदा होगा कि जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आईकॉम पार्ट 2 के अंदर आता है, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। जैसा कि पहला वो कह रहे हैं अरेंजमेंट्स को असल में परम्यूटेशंस कहते हैं। अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल एन, अब जब ऑल की बात कर रहा है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज एन फैक्टोरियल, अगर तो सारे हैं, ऑल हैं, ऑल टुगेदर हैं, तो फिर उसका क्या होगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब उसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो एन का फैक्टोरियल होगा। फॉर एग्जाम्पल द वे टू अरेंज द लेटर ए बी सी, अब ये देखें इसमें कोई रिपीटनेस नहीं, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, तो सिंपली हम क्या करेंगे 3 का फैक्टोरियल, नीचे 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, यानी ए बी सी के लिए लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा हम डायरेक्टली कह देते हैं कि जितने लेटर्स हैं उसका आप काउंट कर लें, यानी 1 + 2 और 3, तो इसका 3 फैक्टोरियल, अगर 4 होते तो 4 का फैक्टोरियल, 5 होते तो 5 का फैक्टोरियल। तो ये इस तरह के अगर आ जाए कि ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास हों, तो उसमें आपने डायरेक्टली जितने भी लेटर्स होंगे उसका फैक्टोरियल ले लेना है, अगर उसके अंदर रिपीटनेस नहीं आ रही तो। लेकिन अगर रिपीटनेस आ रही है तो फिर आपने उसको डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स है या मैथमेटिक्स है, अब मैथमेटिक्स में m 1-2 बार आ रहा है, तो आप क्या करेंगे 2 के फैक्टोरियल पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से उसके अंदर a है तो a भी 2 बार आ रहा है, तो यानी जो लेटर्स आपके पास आ रहे हैं उतने पे आपने उसको डिवाइड भी करना है। ये इसमें आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। और ऊपर n उनका टोटल काउंट ही आएगा, ये चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद वो बात करता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कल। अब ये अगला क्वेश्चन इस तरह का आता है सर्कल का, तो सर्कल को आपने ध्यान में रखना, अगर सर्कल या राउंड टेबल वगैरह की वो बात करे तो उसके अंदर फैक्टोरियल किस तरह का होता है, n-1 का फैक्टोरियल। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब आपने सर्कल के अंदर लोगों को बैठाना है और उसकी अरेंजमेंट्स अगर आपने करनी है तो उसके अंदर क्या है कि एक की पोजीशन तो फिक्स करनी पड़ेगी। जब एक की पोजीशन फिक्स होगी तो बाकी उसके इर्द गिर्द आएंगे। अगर उस पहले वाले को भी आप घुमाई जाए तो फिर तो क्या होगा, कोई अरेंजमेंट बनेगी नहीं। सारे चक्कर लगा रहे हैं, सारे चक्कर लगा रहे हैं, तो एक को फिक्स करके उसके गिर्द चक्कर लगाया जाएगा तो तब वो अरेंजमेंट जरा डिफरेंट नजर आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें से एक हमने माइनस, यानी अगर वो कहता है कि जी 6 लोग हैं और उसे राउंड टेबल में हम कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, तो उसको 5 का फैक्टोरियल हम कहेंगे। 5 होते तो 4 का फैक्टोरियल कहते हैं, 3 होते तो 2 का फैक्टोरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हाउ मेनी वेज 5 person कैन सिट अराउंड अ टेबल, आंसर इज 4 फैक्टोरियल। या 4 फैक्टोरियल आपको काउंट करना आता है, यानी 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप उसको काउंट कर लें, यानी मल्टीप्लाई कर लें और इसका आंसर आ जाएगा। एक इस तरह का क्वेश्चन, यानी सर्कल वाला आपने याद रखना है। दूसरा ऑल ऑब्जेक्ट्स, अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो फिर इसको आपने याद रखना है। और तीसरी होता है कि अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज फाइंड आउट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरह करके चीजें होंगी, यानी n का फैक्टोरियल और n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 और जितने भी है, यानी n तक फैक्टोरियल जितने भी हैं, इस पर आप रिपीट करें अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 रेड, अब ये रेड और चीज है, 4 ब्लू, ये ब्लू और है, और 2 येलो बल्ब्स कैन बी अरेंज्ड इन अ स्ट्रिंग ऑफ अ क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री के ऊपर इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, इसमें देखें 3 कलर हैं तो तीनों के तीनों अलग हैं, लेकिन अब ये 3 कलर्स हैं, लेकिन इसके साथ भी काउंट है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो मीन्स कि हम इन सारों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल पे डिवाइड, 4 के फैक्टोरियल पे डिवाइड, 2 के फैक्टोरियल पे डिवाइड, तो क्या बनेगी अरेंजमेंट इसकी, 9 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, तो 1260 वेज आपके पास यहाँ पे आएंगे। तो यानी इस तरह के फैक्टोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि रिपीटेड अगर आ जाए तो तब भी फार्मूला बिल्कुल यही होगा। जैसे मैथमेटिक्स है तो उसके अंदर अगर आपके पास m है वो 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर उसके अंदर a 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे भी आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी जो भी लेटर्स उसके अंदर है तो उस पर डिवाइड करना है और टोटल काउंट कर लेना है। और टोटल काउंट से क्या मुराद है कि अब जो m है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है कि m को हमने 1 बार लिखना है या 2 बार, तो 2 बार लिखना है, मतलब टोटल लेटर्स आपने काउंट कर लें। जैसे मैथमेटिक्स है तो MA और THEMATICS जो मैथमेटिक्स की जो भी स्पेलिंग है, तो इसके अंदर आपने सारे काउंट कर लेने हैं। m 2 बार आ रहा है तो वो 2 काउंट होगा, a 2 बार आ रहा है तो 2 वो होगा, तो 2 m और 2 a, तो इसका मतलब 4 बन जाएंगे। तो इसी तरह करके उसका टोटल काउंट बनेगा, तो वो आपका n यहाँ पर आएगा। तो इसलिए वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जी हमने m 2 बार आ रहा है तो उसे 1 काउंट करना है या 2 काउंट, तो 2 काउंट करना है। ये थी वीडियो और कुछ बेसिक्स हवाले से, और उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक्स जो है आपको समझ आई होगी। अगर मल्टीपीडिया की आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अच्छी नहीं लगी तो फिर उसको डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।